नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव। दोस्तों, एक देश में रहने वाले नागरिकों को उस देश के संविधान द्वारा दिए गए जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये मौलिक अधिकार न केवल एक नागरिक के रूप में उनको परिभाषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन अधिकारों के द्वारा वो संविधान के द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे कानून, विधायिका द्वारा निर्मित ऐसे भी किसी कानून से संरक्षण प्राप्त करता है जो कहीं न कहीं उसके अधिकारों का हनन कर रहे होते हैं। ऐसे में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में इस सूचना के युग में डिजिटल अधिकार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करने के संबंध में जो निर्णय आया है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। दोस्तों, सोशल मीडिया ने न केवल व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति का एक मंच प्रदान किया है, बल्कि जन समस्याओं को शीर्ष निकाय तक पहुंचाने का भी एक माध्यम आज सोशल मीडिया बनकर उभरा है। ऐसे में समाज के सबसे शोषित, वंचित और सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में सोशल मीडिया के द्वारा किए जा रहे जो भी प्रयास हैं, उन प्रयासों की सराहना करना जरूरी हो जाता है। और इसी क्रम में दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका के द्वारा हाल ही में डिजिटल अधिकार की अगर बात की जाए, तो इसे परिभाषित करते हुए जो नया एक निर्णय दिया गया है दोस्तों, वो निर्णय अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 21 में, जैसा कि आपको पता है कि संविधान का न केवल अंतिम संरक्षक हमारी न्यायपालिका होती है, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार भी हमारी जुडिशरी और न्यायपालिका होती है। ऐसे में उनका यह निर्णय, जहां पर दोस्तों डिजिटल अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है न्यायपालिका के द्वारा, यह परिभाषा एक क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बन सकती है। दोस्तों, हमें यह कहना होगा कि आज समाज का सबसे शोषित व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में, अपने अधिकारों के हनन के संबंध में जिस तरह से मुखर होकर के अपनी बात को इन सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से शीर्ष निकाय तक पहुंचाने में सक्षम हो पाया है, इसने अधिकारों की सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ने का काम किया। और इसी नए आयाम को कानूनी मान्यता देने का काम, संवैधानिक मान्यता देने का काम इस निर्णय के द्वारा देखा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है ये निर्णय दिया गया है कि आज से या अभी से कहा जाए तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में व्यक्ति के डिजिटल एक्सेस के अधिकार को भी शामिल कर दिया गया है। डिजिटल एक्सेस से मतलब दोस्तों, आज हर व्यक्ति इस डिजिटल भारत मिशन के अंतर्गत जिस तरह से डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा सुविधाओं को ज्यादा सरल तरीके से प्राप्त कर रहा है, इसने उनके जीवन में, उनके अधिकारों में, उनके द्वारा जो सुविधाएं हैं उनको मिलने वाली संविधान द्वारा या देश की सरकार द्वारा, उन सुविधाओं को और ज्यादा इनहेंस करने का काम किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, बहुत से ऐसे फैसले दिए हैं जहां पर उसने इस बात को प्रमाणित और साबित किया है कि वो संविधान का न केवल अंतिम संरक्षक है, बल्कि वो संविधान के एक जीवंत दस्तावेज होने की बात को भी अपने फैसलों से प्रमाणित करता रहा है। और एक बार फिर से डिजिटल राइट्स को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में प्रमाणित करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने अस्तित्व और अपने एग्जिस्टेंस को पुनर्परिभाषित करने का काम किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले इन अधिकारों की व्याख्या कर चुके हैं। चाहे बात की जाए दोस्तों मौन रहने के अधिकार की, यानी अभिव्यक्ति की आजादी में जिस प्रकार मौन रहने का अधिकार शामिल है, जिस प्रकार आपके सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार में सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार यानी यूथेनेशिया शामिल है, उसी प्रकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में अब डिजिटल एक्सेस के अधिकार को भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों, यह अधिकार व्यक्ति को न केवल डिजिटल एक्सेस की गारंटी देता है, बल्कि आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति के जीवन, उसकी गरिमा और समानता, इन तीनों के लिए उसके डिजिटल एक्सेस को आवश्यक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं हर स्तर पर प्रश्न बन सकता है, और इस प्रश्न का जो अगर संतोषजनक उत्तर आप देना चाहते हैं तो आपको न केवल भारतीय संविधान के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, बल्कि इन संविधान के
या यूं कह लीजिए कि इस संविधान की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर उठाए गए कदमों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फैसला जिस न्यायालय या ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मामले में दिया गया है, उस मामले का नाम जान लेते हैं। अमर जैन बनाम भारत संघ का मामला है दोस्तों, यानी वर्ष 2025 में अमर जैन बनाम भारत संघ के इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये निर्णय दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये निर्णय कहीं ना कहीं समाज के सबसे निचले तबके पर रहने वाले लोग, जो आर्थिक रूप से विपन्नता का शिकार हैं, अधिकारों से वंचित हैं, डिप्राइव पर्सन हैं, जन सुविधाओं से महरूम हैं, उन सभी लोगों को अपनी समस्याओं से शीर्ष निकाय को अवगत कराने का मौका देता है। आपको पता है दोस्तों कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार में सम्मानपूर्वक मृत्यु के अधिकार ने न केवल एक प्रॉस्पेरस लाइफ को पुनर्परिभाषित करने का काम किया है, एक गरिमापूर्ण जीवन को पुनर्परिभाषित करने का काम किया है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन और आर्थिक अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच को सुनिश्चित करने का काम करता है। सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के दोस्तों विशेष निर्देश दिए हैं कि केवाईसी की जो प्रक्रिया है, यानी कि नो योर कस्टमर की प्रक्रिया है, चाहे बात बैंकिंग सिस्टम की जाए या फिर बात किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए, हर स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार को इस प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना होगा। समावेशी का मतलब होना है दोस्तों कि हर व्यक्ति को, जो समाज के किसी भी पायदान पर हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी धर्म, जाति, भाषा या लिंग से संबंध रखता हो, उसे यह अधिकार मिलना चाहिए। आगे देख सकते हैं आप लोग, अगले पेज पर दोस्तों यह बात स्पष्ट की गई है कि कोर्ट ने डिजिटल डिवाइस के द्वारा सूचना का जो अधिकार, या यूं कहिए कि सूचना तक पहुंच का जो अधिकार व्यक्ति का है, उसको समाज के सबसे अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति के कल्याण का माध्यम बनाने की कोशिश की है। डिजिटल एक्सेस को समानता यानी कि अनुच्छेद 14, भेदभाव से सुरक्षा यानी अनुच्छेद 15 और राज्य के कल्याणकारी दायित्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 38 के साथ जोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में किया है। एक बात और यहां पर कर लेना जरूरी है दोस्तों कि डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया को विशेषकर जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सरल बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैंकिंग अथॉरिटीज यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, जो कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक इंक्लूसिव बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है। दोस्तों, कोई भी कानून अगर वो अपने देश के नागरिकों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराता, समावेशी विकास के अवसर उपलब्ध नहीं कराता, अवसरों की समानता उपलब्ध नहीं कराता, तो ऐसे किसी कानून का होना न होने के बराबर है। और जैसा आप देख सकते हैं, इस फैसले से दोस्तों कई अलग अलग मंचों पर, चाहे बात सरकारी पोर्टल की हो, ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्लेटफॉर्म की हो, या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की हो, इन सभी तक आम आदमी की पहुंच क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। दोस्तों, पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या में लगातार संविधान के एक जीवंत दस्तावेज होने की बात को परिभाषित करने का काम किया है। अंतिम रूप से अगर मैं कहूं तो यह फैसला जो है दोस्तों, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला जो 1978 में आया था, या फिर फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य का मामला जो 2019 में आया था, उसी दिशा में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिजिटल राइट्स को फंडामेंटल राइट के तौर पर परिभाषित करके एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया है कि वास्तव में संविधान का संरक्षक वही है और संविधान के द्वारा वर्णित प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार भी उसी को माना जाना चाहिए। दोस्तों, अंतिम रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि आज के इस डिजिटल युग में जिस प्रकार कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आया था दोस्तों, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोपनीयता का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू प्राइवेसी जिस तरह से आपका मौलिक अधिकार था, उसी दिशा में एक कदम और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी प्रकार के लोगों, खासकर कि दिव्यांग, ग्रामीण समुदाय और किसी भी समूह के वंचित लोगों को लाभदायक होगा, उनके लिए उनके कल्याण को सुनिश्चित करेगा और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुनः परिभाषित करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस संक्षिप्त वीडियो में आपको इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सही इंटरप्रिटेशन करने में मदद मिली होगी और आने वाली परीक्षाओं के लिहाज से भी यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मिलते हैं दोस्तों इस मंच पर फिर से किसी ऐसी ही खबर के लिए। तब तक के लिए बने रहिए एसएसजी गुरुकुल के इस मंच पर मेरे यानी अभिनव श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों।